क्या आप भी चाहते हैं कि आपके रुके हुए काम एकदम चमत्कारिक तरीके से बनने लगे? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी अपनी ही एक स्टूडेंट का, कि कैसे सालों से रुका हुआ एक काम आज मैजिकली तरीके से बन गया। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 के दिन से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड फर्स्ट में से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। इन दोनों सेशंस के डिटेल्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। अभी कुछ देर पहले ही उनकी मुझे सक्सेस स्टोरी ऑडियो मैसेज के रूप में मुझे मिला और मैंने फिर और क्लियर करने के लिए, सब चीज़ों को समझने के लिए उनसे कॉल पे भी बात की है। तो चलिए सुनते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो मेरी एक स्टूडेंट है जिनकी मम्मी ने गांव में पोस्ट ऑफिस में एक खाता खुलवाया था। गांव में ये लोग रहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में ही एक रेकरिंग डिपॉजिट जैसा खाता खुलवाया था। जैसे बैंक में होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप अपना जो भी अमाउंट, डिसाइडेड अमाउंट होता है उसको डिपॉजिट कर देते हो, जितने ईयर, जितना टेन्योर का होता है, जैसे ही वो मैच्योर होता है तो सारा मैच्योर अमाउंट आपको मिल जाता है। तो इन्होंने भी गांव में एक पोस्ट ऑफिस में खुलवा दिया था खाता। अब वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस वाले थे, जान पहचान होगी शायद, काफ़ी जानते होंगे फेस से भी। तो एवरी मंथ जाती थी इनकी मम्मी या इनके जो भी बच्चे जाकर वहाँ पर पैसा देकर साइन करके आ जाते थे। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ना ही खाता नंबर, कुछ भी ऐसा नहीं था। छोटा सा पोस्ट ऑफिस होगा, है ना, जहाँ पर इसी तरीके से चल रहा होगा, सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं था। अब 2024 आ गए। 24 में इनकी मम्मी ने याद दिलाया कि पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलवाया था, एवरी मंथ जो डिपॉजिट कर रहे थे, मैच्योर हो चुका होगा, जाकर वो सारा अमाउंट लेकर आ जाओ। तो जब ये मेरी स्टूडेंट वहाँ पे जाती हैं, तो वो जो अंकल बैठा करते थे, वो जो सर थे, वो वहाँ पर नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि आ जाएंगे कुछ दिनों के बाद। आजकल करते करते एक साल निकल जाता है। इनके दिमाग में ये था, इनकी मम्मी की और इनके दिमाग में, कि कोई बात नहीं, कौन भागा जा रहा है, पैसा जितने देर तक पोस्ट ऑफिस में रहेगा इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमको अच्छा लमसम अमाउंट एक ही बार मिल जाएगा। तो शायद इनको ज़रूरत भी नहीं थी, और इस सोच के साथ कि लमसम अमाउंट मिल जाएगा बढ़कर, तो इन्होंने निकाला भी नहीं, ना ही और खोज खबर करने के लिए वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में गए। अब 2025 आया तो इनकी मम्मी ने फिर से याद दिलाया कि जाकर वहाँ पर पूछ करा। तो वहाँ पर जब 2025 में जाती हैं तो वो फिर से सर वहाँ पर नहीं होते, और वही सर हर महीने इतने सालों से 2021 में या 2020 में ये खाता खुला हुआ था, वहाँ से लेकर 2024 यानी कि 3 साल करीबन डिपॉजिट किया था। बस साइन करते थे, पैसा देकर आ जाते थे, एक फेस वैल्यू था, है ना। अब 2025 में भी वो नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा इन लोगों को परेशानी होती है। ये लोग क्या सोचने लगते हैं, गड़बड़ कि इतने एजेड हो गए, कहीं डेथ तो नहीं हो गया, हमारे पैसे चले गए, डूब गए, ऐसा सोचने, गलत सलत सोचने लगे थे ये लोग। 2026 में 2000 और एक और बात इन्होंने क्या बताई कि इन्होंने नंबर जो है पोस्ट ऑफिस में उन सर का निकलवाया, मतलब पूछा कि वो सर का नंबर चाहिए था, नंबर भी गलत इन्होंने नोट डाउन कर लिया था। लास्ट का एक डिजिट जो होता है, लास्ट का जो डिजिट वो गलत हो गया था। जैसे कि 9 की जगह 6,
या 9 की जगह 8 जो भी है, गलत नंबर नोट डाउन कर दिया था। जब भी ये फ़ोन करती थी कि अंकल आप आए हो क्या पोस्ट ऑफिस में, वो मुझे पैसा लेना था, मैच्योर हो चुका है, तो वो कोई और उठाता था, ये तो और परेशान। और जितने बार ये पोस्ट ऑफिस में जाते थे वो अंकल मिलते ही नहीं थे। किसी से पूछा तो वो बोलते थे वही देखते थे उस अकाउंट को। होते ना कुछ लोग, अरे वही देखते हैं, हम नहीं देखते, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके अब 2025 भी एंड में हो रहा था और इन लोगों के अंदर एक टेंशन सी आने लगी थी कि पैसे तो गए। पैसे तो अब गए। हमने लालच के चक्कर में सोचा कि चलो बढ़ेंगे, लेकिन अब लेने के देने पड़ रहे हैं। एक तो चक्कर भी कट रहा है और ऊपर से कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। 2026 में इन्होंने डिक्लेरेशन जैसा मैंने बताया था वैसा किया। इन्होंने जब अभी मैंने कुछ देर पहले कॉल किया समझने के लिए, तो इन्होंने क्या बताया कि मैंने कई बार डिक्लेरेशन किए थे जैसा और लोग बताते हैं और कोचेस बताते हैं, लेकिन जो भावना आपके डिक्लेरेशन में है वो फीलिंग नहीं आती थी। और ये जो मेरी स्टूडेंट है, ये इनका तीसरा सक्सेस स्टोरी है। करीबन 2 महीने में ये तीसरा सक्सेस स्टोरी मुझे दे रही हैं ये। तो इन्होंने क्या बोला कि आपके सक्सेस स्टोरी जो डिक्लेरेशन है, आपका तरीका बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है, इफ़ेक्टिव है, तो वो करते ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जी हाँ, मेरा जो डिक्लेरेशन का तरीका है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बातों को बैठाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो टूल चाहिए, वो सारे टूल मेरे डिक्लेरेशन में है। क्या क्या है? फीलिंग भी चाहिए आपको। सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ को डालने के लिए फीलिंग, विजुअलाइजेशन, वो सब चाहिए। तो मेरे डिक्लेरेशन में आप लिखते हो, फील भी करते हो, विजुअलाइजेशन भी साथ ही साथ चल रहा होता है। तो ये तीनों चीज़ चल रहे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है डिक्लेरेशन। अब इन्होंने डिक्लेरेशन किया और करने के बाद आज अचानक सोचा कि एक और बार कॉल कर लेते हैं जो पोस्ट ऑफिस का नया, क्योंकि वो जो नंबर था, मोबाइल नंबर कोई और उठा रहा था। तो इन्होंने कहीं से पोस्ट ऑफिस का नंबर निकाल कर जब फ़ोन किया तो वहाँ पर वही अंकल उठाए जो अंकल के बारे में ये लोग सोच रहे थे कि कहीं राम राम सत्य तो नहीं हो गया है। राम नाम सत्य तो नहीं हो चुके हैं। तो वो अंकल मैजिकली तरीके से फ़ोन उठाए और बोले कि हाँ, तुम्हारा तो मैच्योर हो चुका है, अरे तुम आ जाओ, आज ही आ जाओ। 10:30 बजे का टाइम इन लोगों ने फिक्स किया। 10:30 बजे गए और पूरा मैच्योर अमाउंट लेकर ये आई हैं और मुझे ये सक्सेस स्टोरी दे दी है। तो मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ, चलो वो बात पे आते हैं। इतने दिन से काम क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि अब उनके दिमाग में एक टेंशन सी आ गई थी। एक तो था कि हमको ज़रूरत नहीं है, चलो रहेगा तो वो बढ़ते ही रहेगा, लेकिन बाद में डेस्पिरेशन भी आने लगा था। बाद में स्ट्रेस आ गया था कि कहीं वो ऊपर तो नहीं चले गए। है ना? फिर कौन, और जितने भी पोस्ट ऑफिस वाले वो क्या बोलते, वही सर संभालते थे, हमको कुछ नहीं पता, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। कुछ होते ना ऐसे लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जो इस तरीके से बोलते हैं। तो वो लोग अपना पल्ला झाड़ देते थे ये बोलकर, और ये लोग बेचारे परेशान होकर, निराश होकर आ जाते थे, क्योंकि नेगेटिव इनके अंदर चलने लगा था, एक स्ट्रेस सा चलने लगा था कि हमारा पैसा कहीं अब चला तो नहीं गया, अब गायब तो नहीं हो गया, अब क्या मतलब कि हम मतलब कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ऐसा सोच रहे थे तो क्या हो रहा था, डिले होते जा रहा था। लेकिन जैसे ही डिक्लेरेशन किया, डिक्लेरेशन करने के बाद अपना ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया, जो भी चीज़ों को टच करें विथ फीलिंग, और एक विश्वास बना कर रखा कि वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल मेरा काम मैजिकली तरीके से होगा। और इन्होंने एक और चीज़ को बोला कि मैम आपकी जो एक अफर्मेशन है, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, वो भी मैं बोला करती थी, है ना। तो ये 3 चीज़ें, डिक्लेरेशन किया, ग्रैटिट्यूड एकदम फीलिंग के साथ किया, और तीसरा अफर्मेशन को बोला ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ। और आज मैजिकली तरीके से जिनका राम नाम सत्य हो गया था, वो सब सत्य हो गया, वो सब साक्षात आज आ गए मैजिकली तरीके से, और इनको बुला दिया और सारे पैसे इनको मिल चुके हैं। बहुत ही खुश हैं ये। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ
अपने ऊपर काम करें, जो भी प्रोसेस को कर रहे हैं ना, फीलिंग के साथ करें। देखो, दिमाग तो आप सब जगह लगा रहे हो, दिल भी लगा लो। मैं जो ग्रैटिट्यूड भी करवाती हूँ ना, तो वो भी बहुत दिल से करवाती हूँ, बहुत दिल से। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बोलते हैं आपकी ग्रैटिट्यूड में बहुत फीलिंग आती है ना। तो आप जो ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो ना, विथ फीलिंग करो। ज़रूरी नहीं है कि 1000 ग्रैटिट्यूड लिखो, 10 ही लिखो, लेकिन फील ऐसे करो कि वो 10,000 के बराबर हो, है ना। डिक्लेरेशन करें, ग्रैटिट्यूड करें, अफर्मेशन को बोलिए। इनके ऑडियो को जरूर सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। राधे राधे मैम, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और सबकी लाइफ में खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। मैम, मेरी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी ये है कि कुछ टाइम पहले 2021 में समथिंग या 2022 में, तो मम्मी ने मेरी एक है ना पोस्ट ऑफिस की एक कॉपी ओपन करवाई थी। तो हम मम्मी ही करती थी उसका सब कुछ, मतलब लेना देना। तो मैम 2 कॉपी करवाई थी, एक कॉपी तो कंप्लीट हो गई थी, दूसरी थी ना मैम, तो दूसरी का हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं था, तो वो कॉपी ना कंप्लीट हो गई थी। तो फिर मम्मी बोली कि आप उनके पास है ना कॉल वगैरह करो। ये कुछ टाइम साल पहले की बात है, मतलब पिछले साल की बात है, 2020 की, 25 की, कि उनके पास कॉल वगैरह करो। तो उनका ना नंबर मैम मतलब थोड़ा मिस्टेक था, एक नंबर में मिस्टेक थी। तो हम पोस्ट ऑफिस जाके मतलब पूछ के आए कि भाई ऐसे ऐसे हमने करवाई थी, उनको मतलब ये नंबर दिया। तो फिर वो रॉन्ग नंबर बता रहा था मैम, मतलब उस नंबर पे कॉल ही नहीं जा रही थी। तो उसके बाद फिर हमने मतलब ऐसे ही करते रहे, फिर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मतलब ऐसे इग्नोर करते रहे, मतलब लग जाएगी कॉल। तो उसके बाद फिर मैं मतलब दूसरे पोस्ट ऑफिस गई कैसे भी करके, फिर वहाँ से नंबर लेके आई। तो फिर मैं उसका नंबर लग गया मैम। तो नंबर लग गया तो उसने बोला कि फिर उसको कॉल वगैरह लग गया। फिर उनसे बात हुई कि अंकल जी ऐसे ऐसे हमारी मतलब वो ओपन करवाई थी कॉपी, तो उसके पैसे निकलवाने थे। तो वो भैया बोले, अंकल जी बोले कि मतलब अभी तो साइड ओपन नहीं हो रही, मतलब काफ़ी साल हो गए तो इस बात को, तो फिर आप कहाँ थे? फिर भैया, अंकल जी आपके पास फ़ोन भी किया था, आपका रूम नंबर बता रहा था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला कि कब तक आओगे? फिर हमने बोला कि हमें ना 10:30 बजे तक आ जाएंगे कल। तो उन्होंने जो टाइम बोला हम उस टाइम पे मतलब जाने वाले थे। तो उसके बाद में हम जब गए ना, मतलब ये डेट मतलब पिछले साल की बात है। तो मैम हम रास्ते में पूछे थे, उसकी साइड बंद होगी। उसके बाद फिर मैम मतलब ये 2026 लग गया, उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। फिर उसने कॉल वगैरह भी किए होंगे तो मैंने शायद अटेंड नहीं किया, मेरे पास कॉल आई नहीं। उसके बाद मम्मी ने बोला कि कई बार तो उससे बात कर ले, कॉल कर ले, हालांकि अब तो नंबर भी मिल गया उसका। फिर ठीक है, नंबर मिल गया था हमें। तो फिर हम उस बात को मैम बहुत इग्नोर करते रहे, मैं कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो मैम काफ़ी मंथ ऐसे बीतते रहे। तो मतलब मम्मी को टेंशन होने लगी कि जो मैम वो मतलब जो भैया ना मतलब उसकी ज़्यादा हो रही है, मतलब अंकल से एक टाइप में है वो। तो मम्मी ने ऐसे लगा कि हमारे पैसे मतलब कहीं वो हो जाए, पेंडिंग ना रह जाए। तो उसका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, कभी साइड बंद हो जा रही थी कभी। तो फिर मैंने गुप्पी के अंदर लिखना स्टार्ट किया, ग्रेटिट्यूड बोलना स्टार्ट किया। तो जब फिर मम्मी बोली कि उसके पास कॉल कर, तो फिर मैंने कल उसके पास कॉल किया। तो उसने बोला हाँ कि आप कब तक आओगे? हमने बोला 10:30 बजे तक आ जाएंगे। फिर हम गए मैम, आज मैंने कल किया, तो आज हम मॉर्निंग को गए उसके बाद 10:30 बजे। 10-15 मिनट लगेंगे मैम उसको आने में। तो वहाँ पे 10 मिनट लगे हमें, बस काम वगैरह हो गया हमारा, और सारी जो पेंडिंग वगैरह थी हमारी पेमेंट थी। तो मैम वो पेमेंट बनी 78,999, जो मैं मतलब सारा ब्याज वगैरह मिल गया। तो मैम ये सक्सेस स्टोरी ये थी कि जो काम हमारा इतने सालों से अटक रहा था ना, तो वो 10 मिनट लगे उसको होने में। तो मतलब कहीं न कहीं मतलब हम ही उस चीज़ को ब्लॉकेज कर देते हैं, यानी कि मतलब हील ही नहीं करते। मतलब ज़्यादा बोल-बोल के कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो मैम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हमारी ये थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ना 72 यानी कि 72 घंटे के अंदर-अंदर पैसे आपके उसमें आ जाएँगे। अब तक मैसेज तो आया नहीं। तो मैम ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी, यानी कि उसके पैसे बने 78,000 कुछ ऐसे थे समथिंग। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड राधे राधे।